जब एक लड़का और एक लड़की एक रिश्ते में बनते हैं तो जरूरी हो जाता है एक दूसरे के बारे में जानना। लड़का कहता है कि तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। लड़की कहती कि नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। तुम्हारे परिवार के बारे में जानना चाहती हूँ, तुम्हारी एजुकेशन के बारे में जानना चाहती हूँ, तुम कौन सा वर्क करते हो उसके बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमें अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किन शब्दों पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। बारे में, के बारे में। तो आज का चैप्टर हमारा यही है, के बारे में, यानी कि बारे में, यानी कि इंग्लिश में कहा जाता है अबाउट। तो भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। आज हम अबाउट के बारे में बात करेंगे। हमारा आज का टॉपिक ही है अबाउट। अबाउट की हिंदी होती है, प्लीज ध्यान से देखना, ये वीडियो लंबी होने वाली है मगर इंटरेस्टिंग है। जो इसके बारे में जानता है उसके लिए तो ये वीडियो खत्म, अभी यहीं पे खत्म। लेकिन जो इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता, प्लीज एंड तक बने रहना, बहुत सारी चीजें सीखने को आप लोगों को मिलेगी। अबाउट हिंदी के बारे में, बारे में, के बारे में और के बारे में। ध्यान से समझना इस बात को, सबको जोड़ता हुआ समझाता हुआ चलूंगा। जब हम किसी सब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं, अभी लड़का लड़की एक दूसरे के बारे में जब बात कर रहे थे तो तुम्हारे बारे में, उसके बारे में, उनके बारे में शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन और यहीं पे लड़की बोलती कि राम के बारे में जानना चाहती हूं। तो ध्यान से देखो, राम के बारे में, राम के बारे में, तो के बारे में को क्या बोलते हैं? अबाउट, और बचा क्या? राम। बात समझ में आई? राम के बारे में, तो के बारे में को अबाउट, और फिर इस राम को उठा के हम लास्ट में पुट कर देंगे तो हो गया राम के बारे में। अमित के बारे में अबाउट अमित, शालू के बारे में अबाउट शालू, अतुल के बारे में अबाउट अतुल, गोलू के बारे में अबाउट गोलू। तो इस तरीके से हम अबाउट को परफॉर्म करते हैं नेम के साथ। अब जब हम नेम यूज नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली हम इस तरीके से बोलेंगे, तुम्हारे बारे में, उनके बारे में, मेरे बारे में, उसके बारे में। तो इसका भी मतलब क्या हो गया? अबाउट। तो ध्यान से देखो, मेरे बारे में अबाउट मी, तुम्हारे बारे में अबाउट यू, उनके बारे में अबाउट देम, उसके बारे में अबाउट हिम, हमारे बारे में अबाउट अस। बात एक ही है। तो अभी यहां तक आप लोगों ने दो चीजें समझी। जब हम नेम के साथ हम अबाउट को जोड़ते हैं तो इस तरीके से होता है अबाउट राम, और जब नाम नहीं होता तो इस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं अबाउट अस, अबाउट हिम, अबाउट मी, अबाउट यू, अबाउट देम, यानी कि मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में, उनके बारे में, उसके बारे में और हमारे बारे में। तो ये था नेम और एक लिविंग ऑब्जेक्ट से अबाउट को परफॉर्म करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम इसमें आईएनजी का यूज करते हैं। ध्यान से समझना प्लीज इस बात को। अब अबाउट के अंदर हम क्या लगाएंगे? आईएनजी। वीडियो लंबी होगी, होने दो, टॉपिक क्लियर होना चाहिए। क्या मैंने यहां पर, ध्यान से देखना प्लीज, क्या मैंने यहां पर अबाउट रामिंग आईएनजी का यूज किया राम के साथ? नहीं किया, क्योंकि ये नेम है, एक सब्जेक्ट का नेम है, इसलिए हमने आईएनजी का यूज नहीं किया। यहां पे आ जाओ, मेरे बारे में अबाउट मी लिखा मैंने, क्या मैंने इस मी में आईएनजी का ऐड किया? मीइंग? नहीं ना, गलत हो जाएगा, ऐसा शब्द बनता भी नहीं है क्योंकि हम इसमें आईएनजी का यूज कर ही नहीं सकते। ठीक है, यानी कि नेम के साथ और लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ हम आईएनजी का यूज बिल्कुल नहीं करते। लेकिन वर्ब के साथ, के बारे में से पहले अगर एक वर्ब है, के बारे में से पहले कोई भी वर्ब है, जैसे खेलने के बारे में, रोने के बारे में, चलने के बारे में, देखने के बारे में, पूछने के बारे में, यानी कि के बारे में से पहले क्या है? एक वर्ब है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे अबाउट, और वर्ब क्या है मेरा? प्ले। तो प्ले, और इस प्ले में क्या ऐड कर देंगे हम? आईएनजी। अबाउट प्लेइंग, खेलने के बारे में अबाउट प्लेइंग, पूछने के बारे में अबाउट आस्किंग,
चलने के बारे में अबाउट वॉकिंग, देखने के बारे में अबाउट लुकिंग। समझ गए होगे ना कि के बारे में से पहले अगर वर्ब आ जाए तो उस वर्ब में हम आईएनजी का यूज कर देते हैं। ये प्लीज गांठ बांध लेना इस बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। वीडियो लंबी होगी मगर कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमने वर्ब के साथ आईएनजी को यूज कर दिया। लेकिन वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों कंबाइंड होके भी तो आ सकते हैं। मैं कह रहा हूं खेलने के बारे में, अब पूछा भी जा सकता है ना क्या खेलने के बारे में, तो क्रिकेट खेलने के बारे में। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या तुम क्रिकेट खेलने के बारे में जानते हो, क्रिकेट खेलने के बारे में जानते हो, तो यानी कि के बारे में से पहले क्या लगा हुआ है, खेलना, और खेलने से पहले क्या लगा हुआ है, क्रिकेट। यानी कि ऑब्जेक्ट और वर्ब दोनों के दोनों आए हैं के बारे में से पहले। यहां देखो, के बारे में, किसके बारे में, क्रिकेट खेलने के बारे में, क्रिकेट खेलने के बारे में। तो के बारे में को हम क्या बोलेंगे, अबाउट। और क्रिकेट खेलना क्या होता है, प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। और इस वर्ब में अब हम क्या लगाएंगे, क्योंकि अबाउट से पहले वर्ब है और वर्ब में हम आईएनजी का यूज करते हैं, तो अबाउट प्लेइंग क्रिकेट। दिख रहा होगा आप लोगों को, अबाउट प्लेइंग क्रिकेट। क्योंकि देखो यहां तक मुझे इस तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझाना है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल सिर्फ 4 बनाए हुए हैं। यहां पे बातों को अगर आप लोग अच्छे से समझ लेते हो तो नीचे इजीली आप लोग को समझ आ जाएगी। तो मैं सोच रहा हूं कि अब मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अबाउट यानी कि के बारे में से पहले अगर कोई वर्ब आती है तो उसमें हम आईएनजी का यूज करते हैं, और के बारे में से पहले ऑब्जेक्ट और वर्ब को मिलाकर परफॉर्म किया गया है तो उसमें हम वर्ब में आईएनजी लगा के फिर ऑब्जेक्ट को परफॉर्म कर देते हैं। अब एग्जाम्पल देखो प्लीज। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं ज्योति के बारे में जानना चाहता हूं। एक लंबा सेंटेंस, डबल वर्ब आया हुआ है इसमें, मैं ज्योति के बारे में। तो मैं इसको पहले ब्रैकेट कर लेता हूं, ज्योति के बारे में, ये क्या हो गया, अबाउट का हो गया, तो इसको भूल जाओ। मैं जानना चाहता हूं, तो मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना पहली वर्ब और चाहता दूसरी वर्ब। जब मैं परफॉर्म करूंगा तो आई दूसरी वाली वर्ब को पहले लिखूंगा, आई वॉन्ट, और ये जो पहली वर्ब है इसको ज्वाइंट करने के लिए दोनों वर्ब के बीच में क्या लगाऊंगा, टू, और जानना क्या होता है, नो। हमने परफॉर्म कर लिया, सब्जेक्ट और वर्ब को परफॉर्म कर लिया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ते हैं ज्योति के बारे में, तो अबाउट ज्योति कंप्लीट। मैं ज्योति के बारे में जानना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू नो अबाउट ज्योति। मैं ज्योति के बारे में नहीं जानना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू नो अबाउट ज्योति। इस सेंटेंस को मैंने नेगेटिव कर लिया। आशा करता हूं पहला एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें मैंने क्या यूज किया है, नेम यूज किया है। किसी भी सब्जेक्ट का नेम को यूज करके मैंने इस सेंटेंस को बनाया है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, वह तुम्हारे बारे में सुनना नहीं चाहती है। वह तुम्हारे बारे में सुनना नहीं चाहती है। अब हमने नाम नहीं लिया सब्जेक्ट का, हम कह रहे हैं तुम्हारे बारे में, उनके बारे में, उसके बारे में, उनके बारे में, लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में ऐड किया गया हुआ है। तो ध्यान से देखो इसको कि शी डज नॉट वॉन्ट टू, और ये पहली वर्ब लिसन, किसके बारे में, तुम्हारे बारे में, अबाउट यू। ध्यान से देखो, फिर से समझा देता हूं, वह तुम्हारे बारे में सुनना नहीं चाहती है, तो सुनना पहली वर्ब और चाहना दूसरी वर्ब, और सेंटेंस क्या है मेरा, नेगेटिव, और सब्जेक्ट में लड़की है तो शी डज नॉट वांट। हिंदी की जो सेकंड वर्ब है मैंने उसको यहां पे पुट किया, आगे बढ़ा पहली वर्ब को ज्वाइन करने के लिए तो टू का यूज किया। पहली वर्ब क्या है हमारी हिंदी की, लिसन, उसको परफॉर्म किया, और आप बचा इस सेंटेंस में क्या, तुम्हारे बारे में, तो अबाउट यू। आशा करता हूं ये कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा।
एग्जाम्पल नंबर 3, क्या तुम खेलने के बारे में जानते हो? अब देख लो, पहले एग्जाम्पल में मैंने नेम का यूज किया, किसी के नेम के बारे में। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने नेम नहीं लिया, लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ अबाउट को ऐड किया, तुम्हारे बारे में, उनके बारे में, उसके बारे में, मेरे बारे में आदि। हमने इन दोनों एग्जाम्पल में आईएनजी का यूज बिल्कुल नहीं किया अबाउट के साथ। लेकिन तीसरा जो एग्जाम्पल है उसमें ना ही सब्जेक्ट का नेम आ रहा है और ना ही लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ ऐड किया गया है, यह आ रहा है वर्ब के साथ, खेलने के बारे में। क्या तुम खेलने के बारे में जानते हो? तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है हमारा, डू यू नो, खेलने के बारे में, अबाउट प्लेइंग, अबाउट प्लेइंग। हमने यहां पे वर्ब में आईएनजी का यूज किया। मैं बार बार शब्दों को इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स इस अबाउट के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, अबाउट में आईएनजी के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, कॉन्सेप्ट उसको क्लियर हो जाए। अगर फिर भी ना समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं वहां पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जितनी मेहनत कर रहा हूं मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 4, वह क्रिकेट खेलने के बारे में, पूरा आ गया, यानी कि ऑब्जेक्ट और वर्ब को कंबाइंड करके अबाउट के साथ। फिर से रिपीट करता हूं, वह क्रिकेट खेलने के बारे में अच्छी तरह जानता है। ध्यान से देखना, सेंटेंस क्या है? सिंपल, ही नोज। अब नोज क्यों? क्योंकि सेंटेंस क्या है? सिंपल और सेकंड कैटेगरी का है, इसलिए वर्ब में एस और ईएस का हमें ध्यान देना होता है। आगे बढ़ते हैं, वेरी वेल, यानी कि अच्छी तरह, तो ही नोज वेरी वेल क्रिकेट खेलने के बारे में, तो अबाउट क्रिकेट खेलना, प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। और अबाउट से पहले वर्ब लगा हुआ है, तो वर्ब में हम क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो वह क्रिकेट खेलने के बारे में अच्छी तरह जानता है, तो ही नोज वेरी वेल अबाउट प्लेइंग क्रिकेट। तो मैंने चारों तरीके से आप लोगों को एग्जाम्पल देके समझा दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हम के बारे में से पहले किसी नेम का नाम लेते हैं, किसी सब्जेक्ट के नेम का नाम लेते हैं, तो अबाउट करके उस बंदे का नाम लिख देते हैं। जब हम लिविंग ऑब्जेक्ट में अबाउट का यूज करते हैं, तुम्हारे बारे में, उनके बारे में, हमारे बारे में, तेरे बारे में, तुम्हारे बारे में, इस तरीके से, तो अबाउट यू, अबाउट देम, अबाउट हिम, अबाउट हर, अबाउट अस, इस तरीके से हम यूज करते हैं। लेकिन जब अबाउट से पहले वर्ब हो तो हम उसमें आईएनजी का यूज करते हैं। प्लीज इस बात को आप लोग याद रखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ऐसा ही सेम टू सेम चैप्टर एक और बनता है 4 का, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कराऊंगा। बिल्कुल सेम है, जैसे ये अबाउट है ना, तो राम के लिए, तुम्हारे लिए, खेलने के लिए, हम उसको 4 कहते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। आशा करता हूं आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। लास्ट में एक ही डायलॉग बचा कि मैं यूट्यूब के साथ इंस्टा और फेसबुक पर भी हूं, आप लोग मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। और रियल बात ये बची कि ये कोर्स स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की ये वीडियो नंबर 34 है। मैं स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स को कंप्लीट करवा रहा हूं कि आप लोगों का कोई भी पॉइंट ना छूटे। आप लोग मैं अगर टेंस कंप्लीट करवा दूं ना, और मेरे बिहाफ पे आप लोग सारे टेंस कंप्लीट कर लो, किसी कीमत पे ऐसा कोई सा भी सेंटेंस नहीं होगा जो आप लोग परफॉर्म नहीं करोगे। हर सेंटेंस को आप लोग इजीली परफॉर्म कर दोगे। तो इस कोर्स को जो कंप्लीट करना चाहता है और इस चैनल पर न्यू है, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि इस कोर्स की सारी वीडियोस उस तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।